Uncontrivable evidence reveals that Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. We have verifiable evidence of terrorist funding by India. मेजर जनरल बाबर इत्तेफाक कहते हैं पाकिस्तान की हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारत है। भारतीय सफारतखाने पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़ बन चुके हैं। भारत ने 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान मुंतकिल किया। रॉ की तरफ से टीटीपी की मुआवनत के सबूत भी हैं। भारत ने सीपैक मंसूबों को निशाना बनाने के लिए खुसूसी मलेशिया बनाई। हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मंसूबा तैयार किया है। पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हैं, हमारे जो सक्सेसफुल ऑपरेशंस थे, उनको हिंदुस्तान हजम नहीं कर पा रहा। भारत का पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा वज़ीर ख़ारिजा ने शवाहिद पेश कर दिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इत्तलाआत हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में इजाफा हो सकता है। बड़े शहरों में कार्रवाइयाँ दुश्मन का हदफ है। भारत का मकसद पाकिस्तान की अमन कोशिशों में खलल डालना है। सीपैक को सबूताज करना भारत का वाज़ेह प्लान है। कलअदम तंजीमों को इकट्ठा करने में भारत का किरदार वाज़ेह हो चुका। पाकिस्तान की खामोशी मफाद में नहीं। भारत की जानिब से मुसलसल तीसरे रोज भी LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी जारी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। वादी नीलम, बाग, लीपा और वादी जेहलुम पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 4 मासूम शहरी शहीद और 12 जख्मी हुए। भारत ऐसी हरकतों से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। किसके सर सजेगा गिलगित बल्तिस्तान की हुक्मरानी का ताज? फैसले की घड़ी आन पहुंची। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। 23 निशस्तों पर 300 से जायद उम्मीदवार मैदान में। गिलगित 3 में PTI के सूबाई सदर जाफर शाह के इंतकाल की वजह से इलेक्शन मुअख्खर। हल्के में इंतखाबात 22 नवंबर को होंगे। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी ना हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि पहले नंबर पर PTI होगी, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी होगी और तीसरे नंबर पे आज़ाद लोग होंगे और चौथे नंबर पे नून लीग होगी। उसके बाद इनके वावेले आप सुनिएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन के शोर शराबे में इजाफा होगा। PTI हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि फौज मुंतखब हुकूमत के साथ है। वजीर बराए रेलवेज शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नवाज शरीफ चाहते हैं कि अगली नस्ल का कोई रास्ता निकले। वो जानते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। मरियम नवाज ने बात के लिए PDM का सहारा लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का बयानिया अलग है। ऑपोजिशन ये मान चुकी है, उनकी तकरीरों से, उनकी बातों से यही लगता है कि वो धांधली का ढोंग रचाकर अपनी शिकस्त को कुछ एक शक्ल सी देना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PTI उम्मीदवारों के जलसों में शिरकत करके अपना फैसला सुना दिया है। साबिक हुकूमतों ने मसाइल के हल के लिए कुछ नहीं किया। इनकी तकारीर से लगता है कि ये अपनी शिकस्त को धांधली का नाम देंगे। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। बोले पसंद के नताइज हासिल करना मुखालिफिन की सियासत का बुनियादी सुतून है। जिस इदारे पर वालिद ने तनकीद की उसी से मदद मांगी जा रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती है गिलगित बल्तिस्तान में बैलेट की चोरी पकड़ी गई। इस पर वोट चोर किराए के तर्जुमान शोर मचा रहे हैं। अवामी हिमायत में लोगों का समुंदर बता चुका कि वोट की सपोर्ट किसकी है। गिलगित के गयूर अवाम शेर पर मोहर लगाकर तरक्की के हक में वोट देंगे। नून लीग की कारकुन और वोटर्स अपने वोट की हिफाजत करें। जहां वोट चोरी देखें उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करें।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार एक बार फिर तेज। 24 घंटों में मजीद 17 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 7109 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद 3,54,461 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,53,873 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,09,309, खैबर पख्तूनख्वा में 41,723, इस्लामाबाद में 23,533, बलूचिस्तान में 16,328, गिलगित बल्तिस्तान में 4,404 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 5,261 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिरा अफराद की तादाद 5,39,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 13,12,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,50,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,64,000 से जायद। बरतानिया में 51,000 से जायद। इटली में 44,139, स्पेन में 40,769, फ्रांस में 43,892, मैक्सिको में 97,624, भारत में 1,29,258, ईरान में 41,034 और रूस में 32,834 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक।